हेलो एवरीवन। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। बहुत ही बड़ी हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है। कन्फ्यूज़न तो पहले भी थी बट अभी ये कन्फ्यूज़न थोड़ी सी और बढ़ गई है। अगर आप टीचिंग में जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो आज की जो ये न्यूज़ है वो आपके बहुत काम आने वाली है। देखेंगे कि टेट क्या है और टेट इसमें भी जी टेट और सी टेट, ये दो चीज़ों को लेकर आज बड़े ही पूरे यूट्यूब पे जो है अलग अलग तरह की न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिल रही है। कुछ कह रहे हैं सीटेट को ख़त्म कर दिया गया है, कुछ कह रहे हैं कि सीटेट है क्या, मतलब ख़त्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा भाई। सीटेट तो आपका जो है हट ही नहीं सकता। आपको पता है सीटेट जो है वो आपका सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब ये सीटेट और टेट में डिफरेंस क्या है इसको समझते हुए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टेट और सीटेट को लेकर जो डिसीज़न लिया है उस पर आज हम इस पर क्या करेंगे, पूरी बात करेंगे कि क्या है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हमें बचेगा नहीं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सी टेट है और टेट, स्पेशली मैं यहाँ पर जी टेट की बात करूँगी। देखिए इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो अभी हमारे सामने एक विवाद उठा है सी टेट और टेट को लेकर, ये पहले भी था। सी टेट जो होता है वो सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जबकि टेट जो होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं। तो स्टेट्स को ये राइट है कि जब वो परमानेंट जॉब दें, यानी कि टीचिंग में जब अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को, जब कैंडिडेट्स को जब वो जॉब दें, तो वो सीटेट या टेट में से किसी को भी मान्य मान सकते हैं। यानी कि वैसे तो पहले ये कहा जाता था कि सीटेट पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर आपने सीटेट कर लिया है तो आपको टेट की नीड नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हर स्टेट को ये राइट दिया गया है कि वो सीटेट को सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स को जॉब देंगे या टेट को। तो इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद पहले होता आया है, बट अब इसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने टेट और सीटेट को लेकर क्या डिसीजन लिया है। कहा जाता है सीटेट हार गया, सीटेट कैसे हार गया ये भी हम डिस्कस करेंगे। सीटेट हारा नहीं है, सीटेट के बारे में हमें पूरा जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सीटेट के बारे में पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आप लोगों को पता होगा अभी कुछ टाइम पहले बीपीएससी यानी कि बिहार में जो है शिक्षक सहायक वैकेंसीज निकली थी, जिसमें क्या हुआ था कि वैकेंसीज को लेकर जब ज्वाइनिंग हुई, वेरिफिकेशन हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में को टेट और सीटेट से लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्याओं का सामना क्या करना पड़ा कि कई जगह पर क्या किया गया है, खासकर जी टेट की बात करें, झारखंड की बात करें, तो वहाँ पर कहा गया कि सीटेट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब नहीं दी जाएगी, यानी उन्हें टीचर उसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उनके लिए वहाँ के स्टेट वाइज टेट की नीड होनी चाहिए। अच्छा, ये टेट की नीड क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैंने आपसे कहा सीटेट हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में होता है, सेंटर का हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जबकि जो हमारे टेट होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं। तो ये डिसीजन हर स्टेट का अपना होता है कि जब वो जॉब देगी तो वो टेट को वैलिड मानेगी या जो है सीटेट को वैलिड मानेगी। तो इसको लेकर जो बड़ा विवाद हमारे सामने हुआ है वो बीपीएससी की जो वैकेंसीज के टाइम जो वेरिफिकेशन होने लगा तब ये विवाद हमारे सामने आया। कुछ नया नहीं है, ये चीज़ तो पहले भी थी। तो अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझें। अगर हम बात करें इसकी तो ये कहते हैं जी टेट, यानी कि जब उन्होंने वैकेंसीज उनको दी तो उन्होंने कहा कि आपका जो है सी टेट वैलिड नहीं माना जाएगा, आपके पास स्टेट वाइज क्या होना चाहिए, जी टेट। अब इस कन्फ्यूज़न में भी बड़ी ही कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आपको पता है स्टेट वाइज जो टेट होते हैं उनकी कोई समय सीमा नहीं है, उनकी कोई, और जबकि सी टेट हमारा क्या होता है एक साल में 2 बार होता है। अभी भी हमारा दिसंबर में हुआ और जुलाई का नोटिफिकेशन हमें कमिंग सून दिख रहा है कि जुलाई में हमारा सी टेट का नेक्स्ट जो है क्या आना चाहिए, नोटिफिकेशन आने वाला है। अब ऐसे में अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, स्टेट वाइज जब परमानेंट जॉब निकलती हैं, अगर टेट जो स्टेट वाइज टेट नहीं होंगे तो फिर सीटेट जो बच्चे क्वालिफाई हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर है। सोचे तो बहुत बड़ी है और ना सोचे तो ये कुछ भी नहीं है। सोचे तो ये कि अगर टेट नहीं निकले, अगर स्टेट वाइज जो है टेट नहीं निकले तो फिर जो है जॉब मिलेगी कैसे। एक तो स्टेट टेट नहीं निकालती हैं, दूसरा अब उन्होंने एक और बीच में ला दिया कि सीटेट क्वालिफाई वालों को भी वो क्या करेंगे, उसके लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। तो ऐसे में जो कैंडिडेट है वो कहाँ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, स्पेशली ये जी टेट के उसमें आया था। उसको और डीपली समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि स्टेट टेट क्या होते हैं। तो अगर मैंने कुछ बेसिक यहाँ पर जो है मेन स्टेट्स लिए हैं, पूरी नहीं ली है, मैंने 4 से 5 स्टेट्स ली हैं, उनके अकॉर्डिंग समझते हैं कि जो है टेट और सी टेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करें बी टेट यानी कि स्टेट बिहार टेट की बात करें, ठीक है, यूपी टेट की बात करें, झारखंड टेट की बात करें या एस टेट की बात करें। तो कुछ समय पहले तो कुछ स्टेट्स में क्या क्या कहा गया था कि चाहिए आपके पास आपका एस टेट या मतलब स्टेट टेट आप क्वालिफाई हो या सी टेट,
दोनों में से कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है परमानेंट जॉब की, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाती हैं। कुछ ऐसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिला है। जब ये विवाद बढ़ गया तो ये विवाद पहुंच गया आपके सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि जो, अगर मैं जी टेट की बात करूं, झारखंड की बात करूं, या बीपीएससी जो हमारे वैकेंसीज निकली हैं वहाँ की बात करूं, तो उन्होंने स्टैंप लगाकर ये बोल दिया है कि वहाँ पर सी टेट नहीं बल्कि जो उनका स्टेट वाइज जो टेट होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसको लेकर जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। अब उनका गुस्सा तो हमें अलग अलग उसमें देखने को मिलेगा ही न्यूज़ में। लेकिन अगर आप लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अपना, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको कोई अपना स्टेट वाइज टेट क्लियर करना है या सी टेट, क्योंकि गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे, हम स्टेट वाइज हैं और हम सी टेट करके अपनी परमानेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने माइंड को सेट करते हुए, सबकी सुनते हुए, अपने मन की करना, अपने लिए ठीक ढंग से सोचना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम बात कर रहे थे टेट की और सी टेट की। तो सबसे पहले बात करूं, अगर मैं पहले यूपी टेट को लेती हूं, आपको पता है यूपी टेट जो काफ़ी टाइम हो गया है, यूपी टेट जो है ये हमारा निकला ही नहीं है, वैकेंसी निकली ही नहीं है। ऐसे में जो सी टेट क्वालिफाई हैं, ठीक है, सी टेट क्वालिफाई जो हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो उनको यहाँ पर पहले वैलिड था, बट अभी भी यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो सिर्फ टेट को ही वो भी बात कर रहे हैं। अगर झारखंड की टेट की बात करूँ तो वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जी टेट जिसका पूरा पंगा ही इसी में ही है। जी टेट को ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, अपनी स्टैंप लगाई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो क्या होगा, जो भी परमानेंट जॉब दी जाएंगी वो उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएंगी जिन्होंने झारखंड यानी कि जी टेट क्लियर किया गया होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जी टेट आए कम से कम 7 से 8 साल हो गए। अब ये बताओ, जो लोग परमानेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट 8 से 9 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या वो जी टेट का वेट करेंगे? तो ऐसे में पहले गवर्नमेंट ने कहा, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो सी टेट है वो वैलिड होगा। तो ऐसे में ये विवाद का विषय बना हुआ है, इसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो फिलहाल जो बीपीएससी की जो वैकेंसीज निकली थी और उन पर जब वेरिफिकेशन होने लगा तो उन पर स्टैंप लग चुकी है, और कई कैंडिडेट्स तो जो डिस्ट्रिक्ट्स में सेलेक्ट भी हो चुके हैं, उन बेचारों की जॉब पर भी एक तलवार अटक गई है। क्या वो, अगर वो सी टेट क्वालिफाई हैं तो उन्हें भी उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगा दी है कि उनके पास जी टेट ही होना चाहिए, यानी कि वो जी टेट क्वालिफाई होने चाहिए। बात करें एस टेट की, तो एस टेट में भी पहले ये, अगर हरियाणा की बात करें, एस टेट और सी टेट जो है दोनों था, लेकिन हम फिर भी हम देखते हैं जब परमानेंट जॉब की बात आती है तो यहाँ भी स्टेट के टेट को लेकर और सी टेट को लेकर एक विवाद का विषय बना ही रहता है। तो ये तो हुई बात। और अगर हम बी टेट की बात करें बिहार की, तो कम से कम 8 से 9 साल हो गए हैं जब से बी टेट आया ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चा सी टेट क्वालिफाई है, जो सी टेट जिसने क्लियर किया गया, वो कहाँ जाए? ठीक है, तो इसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेट्स में तो जो है स्टैंप लगा दिए है कि वहाँ पर स्टेट का ही टेट होना चाहिए। अब बात करें परमानेंसी जॉब की, वैकेंसीज की, ठीक है, आपको पता है परमानेंट जॉब जो है केवीएस हमें देता है। केवीएस आपको पता है सेंटर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, तो ये सी टेट को वैलिड मानता है। आप किसी भी स्टेट से हो और अगर आप सी टेट क्वालिफाई हो तो आप केवीएस की परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप स्टेट वाइज सोच रहे हो, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप स्पेशली यूपी में जॉब करना चाहते हैं, या आप बिहार में जॉब करना चाहते हैं, या आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं स्टेट वाइज, तो आपके पास वहाँ का स्टेट टेट यानी कि आपको वहाँ का टेट ज़रूरी है। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं केवीएस की, क्योंकि केवीएस हमारा ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जिसमें सी टेट क्वालिफाई को वैलिड माना जाता है। बात करें बीपीएससी की, अब बीपीएससी में तो मैं बात बता ही चुकी हूँ कि इन्होंने सी टेट को आउट कर दिया है। इसी के बारे में ही यहाँ से सी टेट आउट करके इन्होंने क्या किया है, टेट को इम्पॉर्टेंट दे दी है। टेट यानी कि आपके पास आपका स्टेट टेट होना चाहिए, यानी कि इसमें से जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो सी टेट वाले अब यहाँ से बाहर हो जाएंगे। यानी कि उन बेचारों के ऊपर तो उनको तो एक धक्का सा लगने वाला है कि इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं और इस तरह का डिसीजन अचानक ले लिया गया है। चलिए बात करें, यानी कि बीपीएससी बिल्कुल क्लियर कर देती है कि आपको जो एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टेट का होना चाहिए। बात करें डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी सी टेट क्वालिफाई को वैलिड मानती है।
बात करें सुपर टेट की, सुपर टेट भी सी टेट और इन दोनों को ही मानती है, बट अब यहाँ पर भी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी काफ़ी समय से ना तो परमानेंट जॉब निकली है और ना ही वैकेंसी निकली है और ना ही यूपी टेट निकला है। तो यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न हमेशा बनी ही रहेगी कि सुपर टेट के लिए यूपी टेट जो है वो होना चाहिए या सी टेट होना चाहिए। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि दोनों में से कोई एक भी कर लो तो भी आपका वैलिड माना जाएगा, लेकिन जैसा अभी हमें यहाँ पर देखने को मिला, बीपीएससी में देखने को मिला, हमें जो है झारखंड में देखने को मिला, तो इसके अकॉर्डिंग अब माइंड सेट कर लेना चाहिए हम लोगों को कि अगर हमें सेंटर की जॉब करनी है, अगर हमें सेंटर की जॉब करनी है तो हमारे पास सी टेट होना चाहिए, और अगर हम स्टेट वाइज कोई जॉब करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टेट का टेट भी होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो कि यूट्यूब पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से फैलाए जा रहे हैं कि टेट और सुपर टेट में सी टेट को ख़त्म कर दिया गया। सी टेट कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, सी टेट ख़त्म हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सी टेट आपका सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेंटर की जॉब्स अलग होती हैं और स्टेट्स की जॉब अलग होती हैं। बस अब आप लोगों ने, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अपना माइंड ये सेट करना है कि अगर आप स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास आपका स्टेट वाइज टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप सेंटर की जॉब करना चाहते हैं, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, तो इसके लिए आपके पास सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को टेट और सी टेट का डिफरेंस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी ही सी टेट और टीचिंग से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।